हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाए आपका मान सम्मान बढ़े। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नजर से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस। तो नंबर डाला हुआ है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये जर्नल रीडिंग है गाइस, जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, बाकी किसी और के लिए जाने दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो आज देखते हैं आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या गॉसिप कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। और मैंने ये पहले भी रीडिंग डाली थी, कुछ था उसका भी कि आपके शत्रु आपके बारे में क्या अफवाहें फैला रहे हैं। तो जब रीडिंग अच्छी आई है बेटा, तो मैं उसके बारे में अफवाहें तो मैंने बोल दिया, बट वो आपकी अच्छाइयों की बात कर रहे हैं, तो फिर उसमें मैं क्या कर सकती हूँ। तो आप बुरे बन जाइए फिर, सॉरी, फिर आपकी बुराइयां करेंगे। जलने वाले लोगों को मजबूरन अच्छाई भी एक्सेप्ट करनी पड़ती है, और वही अच्छाई आपके अंदर थी तो उनको, आपके शत्रुओं को वही एक्सेप्ट करनी पड़ी। वही बातें करेंगे फिर लोग, क्योंकि हमारा व्यक्तित्व तो बताता है ना कि भाई लोगों के बीच में हमारा नेचर ही तो होता है जो बताया जाता है। तो हम अच्छे हैं तो नेचुरल सी बात है, हमारे शत्रु भी फिर मजबूरन अच्छा ही बोलेंगे। तो ये बात है, ठीक है। उससे आपको ये नॉलेज में आना चाहिए कि आंटी ने कुछ भी, मुझे किसी भी रिश्ते से, किसी भी उससे सम्मान देते हो, आप मुझे सम्मान बहुत देते हो, ये मुझे पता है, कमेंट से पता लग जाता है। तो मैं एक मतलब बुराई के लिए रीडिंग देख रही थी, लेकिन आपकी अच्छाई उनके मन जुबान से निकल रही है, तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि मेरे कर्म अच्छे हैं। चलिए तो फिर बात यहीं पे समाप्त करते हैं, आपके मुद्दे पे आते हैं कि आपके आसपास के लोग आपके बारे में कैसी बातें करते हैं। और आसपास के लोग क्या बातें करते हैं। अब पहले से ही एनर्जी इतनी जबरदस्त आई हुई है, अब लोग तो आसपास के ये भी बातें कर रहे हैं कि आप पैसों के पीछे भाग रहे हैं, आपके दिमाग में पैसा चलता रहता है, आपके दिल में पैसा चलता है। आजकल आप पागल हो चुके हैं पैसों के लिए, सुन लो आप। तो हम तो लोगों का बताएंगे ना वो सोच क्या रहे हैं। अब ये सोच रहे हैं तो मैंने यही बताया। हाँ, आपके आसपास के लोग बातें कर रहे हैं, या तो आपके घर में कोई खुशी का माहौल बन चुका है या बनने वाला है। आपकी शादी हो सकती है, आपके बहन भाई की हो सकती है, आपके बच्चों की हो सकती है, कोई रिश्ता भी, किसी का सगाई वगैरह, एंगेजमेंट वगैरह हो सकता है। या फिर घर मकान के लिए आप पूरी जान लगा रहे हैं, तो भाई 4 महीने में आपका मकान का काम हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। जजमेंट। क्या चाहिए आपको, और चाहिए क्या। आपके साथ लोग बात कर रहे हैं, आपको हर चीज मिलती है। आप भगवान के प्रिय हो सकते हैं, पूजा पाठ वाले हो सकते हैं, आपके ऊपर ईश्वरीय कृपा बहुत है। लोग ऐसी भी बातें कर रहे हैं। अब पहले क्या बात कर रहे थे, ये पैसों के पीछे बड़ी भाग रही है या भाग रहा है,
इसके पैसे पैसा 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 चाहिए इसको, ये और कुछ नहीं चाहिए इसको। और आगे क्या बात कर रहे, अब देखो मल्टी लोग है ना हमारी जिंदगी में, तो मल्टी तरह की बातें करते हैं। कोई हम किसी को हम अच्छे भी लग सकते हैं, किसी को बुरे भी लग सकते हैं। रीडिंग से ये है कि हमें जानकारी मिल जाती है हमारे आसपास के लोग कैसे हैं। और जबरदस्ती अपने से रेजोनेट नहीं करना बेटा। अगर आपका मन कहे तो आप बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं, सोच समझ के उसके ऊपर काम करके आगे कदम बढ़ाते हैं। आप ऐसे भी हो सकता है कि आपको जिंदगी का बहुत अनुभव हो गया हो, है सारी दुनिया आपने छान बिछान के देख लग चुके हैं, आप ऐसी भी बातें कर रहे हैं कि आपने जिंदगी का हर अनुभव है आप में। और ये अच्छे दिन जो आपके पास आ रहे हैं या आ चुके हैं या आने वाले हैं, इनके लिए भी आपने बहुत मेहनत की है। और राजाओं की तरह रहने का आपका एक अंदाज है। आपने पैसों की तंगी भी बहुत देखी है, लेकिन उसके लिए आपने प्लानिंग से काम किया है। लोगों की नजरें वाकई आपके ऊपर टिकी हुई है। ये अच्छी भी हो सकती है बेटा, बुरी भी हो सकती है। यस, बुरी है, लोगों की नजर यानी नजर दोष है आपकी जिंदगी में, जो पैसों के लिए आपका नुकसान हुआ है पीछे। आप पैसों के लिए दिक्कत में रहे हैं, आपके काम रुके रहे हैं और आपने बहुत परेशानियां देखी है। आप रास्ते निकालने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। अपनी मुश्किलों का हल आपको बड़ी मुश्किल से मिला है। टॉक्सिक रिश्ते आपकी जिंदगी में रहे हैं, ये बड़े हो सकते हैं, ये आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके रिश्तों में हो सकते हैं जो आपको झेलने पड़े हैं टॉक्सिक रिश्ते। बहुत इंतजार किया है बेटा आपने। ये सारी चीजें है ना, कोई आपके ऐसे आसपास के लोग हैं जानने वाले, जिनको कि आपकी हर परेशानी का पता है, हर हालात का पता है, आप किस कंडीशन से गुजर के आप यहाँ तक पहुंचे हैं। यानी आपकी अब यहाँ से यहाँ की छवि किंग की तरह है, लेकिन किंग क्वीन कोई भी हो सकते हैं। देखो ये जनरल का कुछ नहीं है। उसके लिए आपने बहुत उदासियों के दिन बिताए हैं, अकेलापन बहुत खला है आपको। आप अकेले हो सकते हैं, सिंगल हो सकते हैं, आप पैसों के लिए तरसे हैं, लेकिन आपने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। आपने हमेशा सोच समझ के कदम बढ़ाए हैं। सोच समझ के कदम बढ़ाने से आपका अच्छा हुआ है। आप हर तरह के रास्ते से गुजर के अब आपका वक्त वो लोग अच्छे में देख रहे हैं बेटा। अब आपका वक्त अच्छा आ गया है। लेकिन मैं ये बता देती हूँ, नजरें आपके ऊपर बहुत बुरी है। ये कोई ऑनलाइन आपको स्टॉक करते हैं, सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हो, या फिर किसी से जानकारियां भी, खबरी भी कोई हो सकते हैं आपके और उनके बीच के, जो उनसे भी बरतते हो और आपसे भी बरतते हो। तो ये शख्स आपके ऊपर बहुत जबरदस्त नजर रखते हैं। ये भी लोगों में से ही आते हैं, नजर रखने वाले भी लोगों में से आते हैं, और सोचने वाले भी आपके लिए क्या सोच रहे हैं वो भी लोगों में से ही आते हैं। अब आप कह देते नहीं तो ये देखने वाले कौन है आंटी जी, है ना, कह देते ना। तो ये लोगों में से ही तो है जिनकी एनर्जी आ रही है। तो जिस तरह की एनर्जी आई मैं बताऊंगी। तो ये देखती हूँ मैं कौन है। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज प्लेट गाइड बताएं ये है कौन जो इनके ऊपर नजर रख रहे हैं। प्लीज बताएं ये कौन है टॉक्सिक मैन। वैसे तो आपको पता है ये टॉक्सिक कौन है,
क्योंकि जिसकी भी एनर्जी आई है उन्हें तो पता लग जाता तुरंत, भाई हाँ ये वो इंसान है जो मेरे को मेरे हर मोमेंट पे नजर रख रहे हैं। आपके कार्य पे नजर रखी जा रही है। आप बहुत समझदार ज्ञानी व्यक्ति हो सकते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में चल रहे हैं आप। और आपके नेचर लोगों को ये भी है कि आप बहुत अच्छी गाइडेंस है देते हैं। अगर कोई आपके पास आए तो वो किसी भी तरीके से खाली नहीं जाता, चाहे आप अच्छे शब्द उनको, अच्छे रास्ते बताएं उनको, चाहे उनको आप खिलाए पिलाएं, यानी आओ बैठ आप बहुत अच्छी करते हैं, लोगों की इज्जत करते हैं। और आप का सम्मान बहुत करते हैं लोग, आपका सम्मान, आपको गुरु की तरह मानते हैं, एक अच्छे गाइडियर की तरह है उनके लिए आप, कि कहीं भी उलझ जाए तो आपके पास आके उनकी गुत्थी सुलझ जाए। यानी आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं लोगों की नजर में। लोग ऐसी भी बातें करते हैं, ये वाह आप तो मल्टी इंसान हैं। हाँ भाई क्यों नहीं, जब दुनिया घूम के अपने रिश्तों को छान के सब कुछ देख भाल के बैठे हैं तो नेचुरल सी बात है, ज्ञान तो हमें बादाम खा के नहीं आता, दिमाग तो हमें ठोकरे खा के ही आता है ना। ये अच्छे बुरे रिश्ते जो होते हैं ना बेटा हमारी जिंदगी में, जो भी हैं, आप बड़े छोटे कोई बात नहीं, मैं बेटा बच्चों को बोल रही हूँ। तो ये जो अच्छे बुरे रिश्ते होते हैं ना हमारी जिंदगी में, यही तो हमारे असली टीचर होते हैं। हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं मस्ती से, एक कान से सुना दूसरे से निकल गया, कॉलेज में भी इंजॉय ही करते हैं, है ना। हमारी समझ में असली में कब आता है, एक तो हमारे बचपन में माता पिता जो बातें बताते हैं वो हमारा कच्चा दिमाग होता है, तो हमें अच्छे से पकड़ में वो डाली जाती है, एक पौधे में खाद डलती रहती है तभी हम ग्रो करते हैं। या फिर हमारी ठोकरों से हमें जो सबक मिलता है, जो हमें ज्ञान मिलता है, वो किसी और से नहीं मिल सकता। और आप भाई महाज्ञानी बन के बैठे हैं, आप आने वाले टाइम में एक महापुरुष के रूप में सामने आ सकते हैं। आप अपने ऊपर इतना काम कर चुके हैं, देखिए इसके नीचे ये है, यानी ये अनलोनली रह के जो इंसान अकेला रहता है ना, वो ही स्पिरिचुअल जर्नी को अच्छे से निभा पाता है। जब अकेले में सब अच्छा लगने लग जाए ना, भीड़ नहीं अच्छी लगे, अकेलापन बहुत अच्छा लगे, तो समझो आप स्पिरिचुअल में अच्छे से संध गए हो। जैसे कीचड़ में संध जाता है ना इंसान, अगर संधने का नहीं पता है, कीचड़ में पैर फिसल जाए तो बिल्कुल संध जाए, है लथपथ हो जाए, तो वो हो गए हैं आप ज्ञान में। आप टीचर हो सकते हैं, आप हीलर बहुत अच्छे हैं, आप टैरो रीडर हो सकते हैं, कोई अच्छी, अगर कुछ भी नहीं है तो आप भाई आगे बहुत बड़ा आपका नाम होने वाला है, आपका रुतबा होने वाला है इसी स्पिरिचुअल में, और इसी से आपका सब कुछ काम भी होने वाले हैं, क्योंकि आपकी नीयत अच्छी है। तो जो नीयत से काम करता है ना, उसी के काम अच्छे होते हैं। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। पूजा पाठ हम कितना ही करें, अखमुख में राम बगल में छुरी से कुछ फायदा नहीं होता। इंसान पहले मन को साफ करे, तो वह आपका मन पाक हो चुका है, साफ हो चुका है। अब आप पूजा करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो आप ऐसे व्यक्ति बनने वाले हैं कि आपकी पूजा लोग करेंगे, आपको मानेंगे लोग। ये नहीं है कि थाली उठा के आरता करे तभी पूजा होती है। अरे दिल से पूजा करेंगे लोग, दिल से सम्मान देंगे आपको, वो कमा रहे हैं आप, और पूरी दुनिया में नाम कमाएंगे आप। पूरी दुनिया में है तो सही कोई ऐसा काम जो पूरी दुनिया में गूंजने वाला है, आपका द वर्ल्ड, यानी आपका नाम पूरी दुनिया में गूंजने वाला है।
द वर्ल्ड और जजमेंट, ये यूनिवर्स का फैसला है। आपका नाम चमकाने का, आपको हीरा बनाने का यूनिवर्स ने ठाना है। आपको पैसे वाला महाराजा महारानी बनाने का यूनिवर्स ने ठाना है। और ये सोची समझी प्लानिंग है। ये जो भटक लिए, तरस लिए हर चीज के लिए, इस पे काम हो चुका है। अब आगे आप उस पे आने वाले हैं। आप ताज पहनेंगे और ज्ञान का पहनेंगे, सम्मान का पहनेंगे। ये छड़ी है ना, ये छड़ी ऐसे ही नहीं है, ये मिलती है किसी उससे, कोई ना कोई कमा लेता है ना चीज को, जब हमारे पास आती है। तो ये आपने कमा रखी है। जैसे पूरी जिंदगी इंसान नौकरी करता है, फिर लटेरी का मिलता है ना, तो वो मिला है आपको, वो है आपके पास, ये आपने कमाया है। और ये लोग लेने वाले हैं, भिक्षाई हैं ये लोग। आपसे ज्ञान लेंगे, आपसे कुछ भी ले, खाने का ले, पीने का ले, ज्ञान ले। आप गाइड करेंगे लोगों को, आप लोगों को संभालेंगे। और ये है मतलब लोग इतना आपको वो कर रहे हैं, सराहित कर रहे हैं कि ये इंसान आखिर जाएगा कहां तक। लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं आपके आसपास के, हाँ, पर पैसों का आपके लिए कहते हैं वो लोग कि ये इंसान पैसों के लिए, तो भाई बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पे भी आप इसका इंतजार कर रहे हैं, यानी इंतजार आपने काफी टाइम किया है, बहुत टाइम बीत गया आपका तरसते हुए हर चीज के लिए, लेकिन अब नहीं तरसेंगे। ये ईश्वर की कृपा है। अब तरसते हुए लोग देख नहीं रहे हैं, क्योंकि शायद टाइम आपका अच्छा चल रहा है। बढ़िया, कांग्रेस मेरी तरफ से, और भी अच्छा चले, और भी आपके अच्छे अच्छे काम बने। तो ये थी प्यारी सी रीडिंग गाइस। आई होप आपको पसंद आई होगी। जैसे आप सम्मान कमा रहे हैं दुनिया में, ऐसे सब अच्छे कर्म करें और सबकी इज्जत मान सम्मान बढ़े। चलिए फिर मिलते हैं बेटा, ओके बाय।